हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ मैं, ये है सन इन 12th हाउस। इसके पहले 1 से लेकर 11 भाव तक के सभी जो भी प्रेडिक्शंस हैं मैंने आपको दे दिए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो सन की प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में है तो किस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने मिलेंगे अपने इस जीवन में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अपने लग्न कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सूर्य अगर आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है, हो सकता है आपके सूर्य के साथ राहु कंजंक्ट हो सकता है आपके सूर्य के साथ 3-4 ग्रह कंजंक्ट हो, तो उस पर कंजंक्शन की वीडियोस अलग से पोस्ट होंगी। अभी मैं सिर्फ सूर्य की बात कर रही हूँ। देखिए, सूर्य हमारी लाइफ में क्या दर्शाते हैं। सूर्य हमारे लाइफ में हमारी पोजीशन को दर्शाते हैं, पावर को दर्शाते हैं, अथॉरिटी को दर्शाते हैं, हमारी हेल्थ को दर्शाते हैं, हमारे फादर को दर्शाते हैं, फादर के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाते हैं। साथ ही साथ एंशिएंट नॉलेज हमें कितना होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी या नहीं होगी, हमारी सोल को दर्शाते हैं। तो अगर आपके 12th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो 12th हाउस क्या दर्शाता है? 12th हाउस दर्शाता है सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म का हाउस है। मीन राशि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 12th हाउस की राशि है और आखिरी राशि है। मतलब आप इस धरती पर आए और आपने अपनी लाइफ के सभी जो भी आपकी यात्राएं होती हैं, सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, फिर हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं, फिर हमारी दुश्मनी होती है लोगों से, हम कंपटीशन फेस करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर हमारी शादी होती है। शादी के बाद हमारी लाइफ में और फैमिली मेम्बर्स बढ़ते हैं, इन लॉज के रूप में, बच्चे के रूप में। साथ ही साथ हमारी लाइफ में करियर स्टेबिलिटी, हमारे कर्म करके लास्ट में आता है मोक्ष। तो 12वां भाव हमारा मोक्षा भाव है। साथ ही साथ लॉस का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, असाइलम, जेल, ये सब हम 12th हाउस से देखते हैं। अगर आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती, तो ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। आप फॉरेन जाने के क्या योग बनते हैं, फॉरेन सेटल होंगे या विदेश से आपकी इनकम होगी या विदेशी लोगों से आपका संबंध बनेगा जिससे कि आपको कोई गेन हो सकते हैं, ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपके कोई हिडन एनिमीज़ हैं, ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। आपका इंट्यूशन कैसा है, आप कितने इमेजिनेटिव हो, आप मतलब आपकी काल्पनिक दुनिया अलग ही चलती है, तो ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ 12th हाउस बेड प्लेजर्स का भी होता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, तो ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर सूर्य देव आकर बैठ जाए, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, आपको पता है, हॉट प्लैनेट है, फायर है, और जब 12th हाउस में सूर्यदेव आकर बैठ जाएं तो सबसे पहले तो देखिए, ऐसे जातक जिनका सूर्य 12वें भाव में है, इनका जन्म सूर्योदय के बाद होता है। जब सूर्य धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहे होते हैं तो सुबह के टाइम पे इनका जन्म हुआ होता है अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आराम पसंद होते हैं। इन्हें कोई भी काम करना है, ये अपने सारे कामों को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपने समय से। कोई इनको ये नहीं बोल सकता कि तुम ये काम मुझे 2 घंटे में करके दे दो, कोई इनको ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ये इनको काम दे दो और उसके बाद पूछो मत, ये अपने समय से काम कंप्लीट करेंगे और आपके सामने रख देंगे। इस तरह की इनकी आदत होती है। चाहे इनके माँ बाप इनको कोई काम दे या इनके करियर में कोई भी इनको ऑर्डर दे, इन्हें पसंद नहीं आता। ये आराम पसंद होते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है, ठीक है। अगर किसी ने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ बोल दिया तो ये नहीं सुन सकते, दुनिया इधर से उधर कर देंगे, लेकिन ये अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं।
क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य हमारी लाइफ में हमारा मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ठीक है। सूर्य स्वयं किंग है। तो सूर्य जहाँ भी रहेंगे ना, उस हाउस से रिलेटेड उनके अंदर गुण आ जाते हैं। इन्हें मुंह पर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे जातक ना पीठ पीछे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, चाहे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, माता पिता हो, दुश्मन हो, दोस्त हो। ये अच्छा है तो भी मुंह पर बोलेंगे, बुरा है तो भी मुंह पर बोलेंगे। साथ ही साथ ऐसे जातक ना बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती स्वभाव होता है। इनको अगर एक टारगेट मिल जाए लाइफ का ना, तो ये उस टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनका एक एम होना चाहिए। अगर इन्होंने लाइफ में एक एम सेट किया है ना, तो ये क्रेव करेंगे कि हाँ मुझे वो अचीव करना है किसी भी हाल में। बचपन से ही ऐसे जातक का ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि इनके जो भी मित्र होते हैं या परिवारजन होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा तालमेल बनती नहीं है। ये बचपन से ही ना थोड़ा एकांतवास करना पसंद करते हैं। इनको अपने ही टॉयज़ से खेलना, अपने ही बिज़ी रहना, इस तरह का इनका नेचर होता है। शांत इनको रहना पसंद होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लम चाली इनको पसंद नहीं है। शोर होता हो इनको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि मीन राशि में सूर्य बैठे हैं। मीन काल पुरुष के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ आपके बर्थ चार्ट में कोई भी राशि हो, बट काल पुरुष के अकॉर्डिंग मीन राशि का ही घर होता है 12th हाउस। तो थोड़ी इनके अंदर जुपिटेरियन क्वालिटी देखी गई है, क्योंकि 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जुपिटर होते हैं मीन राशि के स्वामी। तो इनके अंदर ना नॉलेज गेन करने का क्रेव होगा, एंशिएंट नॉलेज को गेन करें, क्योंकि सूर्य एंशिएंट नॉलेज को दर्शाता है और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है। तो इनको हमेशा ना बड़ा इंटरेस्ट आएगा कोई हिस्ट्री उठाकर पढ़ना, वेद उठाकर पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, मंत्र जाप करना, अपने धर्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज, ठीक है। क्योंकि मीन क्या है, डीपेस्ट वाटर है, गहरा पानी। तो ये ना किसी भी चीज़ की बाल की खाल उधेड़ देंगे। इनको पूरी ज्ञान चाहिए, अधूरा ज्ञान इन्हें पसंद नहीं है। तो इस तरह की इनकी क्वालिटी होती है ड्यू टू दिस प्लेसमेंट, इस प्लेसमेंट के कारण। साथ ही साथ इनकी शिक्षा में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत संघर्ष होता है। इन्हें बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई करने में, पास होने में, और कई बार रुकावट भी देखी गई है। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जो पढ़ाई करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी से रिलेटेड जॉब करें। हो सकता है कि पढ़ाई कुछ और करें और जॉब इनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और हो जाए। ऐसे जातक ना हाथों के कारण कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क ज़रूर करते हैं, मतलब इनके हाथों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है। जैसे इनका अगर हम प्रोफेशन का भी बात करें तो ये पेंटर हो सकते हैं, इनके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है, राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। जैसे हमने हैरी पॉटर देखी, तो वो आपको क्या लगता है, हैरी पॉटर है, एक खंबा है और उस खंबे में वो अपनी ट्रॉली को लेकर इंटर कर जा रहा है। ये क्या है, ये इमेजिनेशन है, ये काल्पनिक एनर्जी है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि 12th हाउस में सूर्य लेकर बैठा हुआ है, तो ये बहुत काल्पनिक विचार रखने वाला शख्स होगा। ये इमेजिनेशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये अपने ही दुनिया में बिज़ी रहना, अपनी ही इमेजिनेशन क्रिएट करते रहना। तो ये राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखना इन्हें बहुत अच्छा आ सकता है, डायरेक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का भी है, तो इनकी विदेश से कोई लिंक हो सकती है, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, या एम्बेसी या पब्लिक रिलेशंस में हो सकते हैं, गवर्नमेंट में हो सकते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में जो कि विदेश से कुछ डीलिंग हो। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। अगर हम बात करें जीवन साथी से रिलेटेड भी एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि थोड़ा इनके जीवन साथी जो होते हैं वो गर्म स्वभाव के होते हैं, थोड़ा हॉट माइंडेड पीपल होते हैं, जो कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जीवन साथी के साथ पिछले जन्म का कोई ना कोई अच्छा या बुरा कर्म एसोसिएटेड होता है। क्यों बोला ऐसा मैंने, क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस 12th हाउस आता है,
तो 7वें घर से छठा भाव 12वां भाव है, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो कुछ न कुछ प्रारब्ध कर्मा जुड़ा होता है इनके जीवन साथी के साथ। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक अपनी मर्ज़ी से विवाह करने के बारे में सोचते हैं। अगर परिवार की मर्ज़ी से भी विवाह होता है तो इनकी अपनी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो विवाह टिके इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या देर से विवाह होने की भी संभावना बनती है। सूर्य जब भी 12वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ऐसे जातकों पर देखी जाती है। अगर यहाँ पर सूर्य कमज़ोर हैं, कमज़ोर फल दे रहे हैं, तो ऐसे जातक ना दूसरों से जलन रखते हैं। किसी भी तरह की जेलसी की भावना हो सकती है, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से द्वेष की भावना रखते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर नेगेटिव परिणाम देते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन पर बहुत खर्चा होता है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दवाई का खर्च हमेशा घर में लगा रहेगा, खुद पर या अपने घर वालों पर। साथ ही साथ रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। इसके अलावा फादर से मिसअंडरस्टैंडिंग होना या एक साथ रहते हुए भी दूरी बन जाना, ये भी सूर्य के ख़राब होने की निशानी होती है। अगर आपका सूर्य बलवान है या कमज़ोर है, दोनों ही केस में आपको चैरिटी करनी चाहिए, सोसाइटी के लिए कोई ना कोई कार्य ज़रूर करने चाहिए, डोनेट करना चाहिए। आप किसी गरीब बच्चों के आश्रम में चले जाएं, अंधे बच्चों के आश्रम में चले जाएं, वृद्ध लोगों के आश्रम में चले जाएं जहाँ पे वृद्धाश्रम होते हैं। ऐसे जातकों को डोनेट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आश्रम में अगर आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके सूर्य अगर नेगेटिव भी सिचुएशन में हैं तो पॉजिटिव परिणाम देना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें सूर्य के एस्पेक्ट की, दृष्टि की, तो सूर्य 12वें भाव में बैठकर 6वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रुओं का। तो सूर्य की दृष्टि मात्र से इनके शत्रु इन पर हावी नहीं हो पाते। कोशिश पूरी करेंगे, आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा इन्हें फेस करने होते हैं लाइफ में, लेकिन सूर्य के रहते ये उन सिचुएशन से ईज़िली बाहर निकल जाते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य नेगेटिव हो जाते हैं तो कई बार इनके मामा या मामा के घर वालों से रिश्ता ख़राब हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का मसला हो जाता है, या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस निकालना भी भारी हो जाता है। ऐसे जातकों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य देव की उपासना ज़रूर करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो इनके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील होने लगते हैं। विष्णु जी की आराधना भी इनके लिए बहुत शुभ मानी गई है। तो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो। सूर्य अगर आपके 12वें भाव में प्लेस्ड है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको रेजोनेट करी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।